तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं विलेज को और यहाँ पर विलेज का नाम भी बताया जाता है जो यहाँ पर होता है बग विलेज। और उस विलेज का यहाँ पर हमें मुखिया को यहाँ पर दिखाया जाता है जिसके पास उसी विलेज का कोई बंदा आके यहाँ पर बोलने लगता है कि आपने जैसा बोला था वैसे हमने कुछ लोगों को पकड़ा है। तो ये बात जब मुखिया सुनता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलने लगते कि ठीक है तो जल्दी करो और उन लोगों को रेडी कर लो क्योंकि मैं अभी सेरेमनी स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मुखिया का बात सुनने के बाद वो बंदा जो होता है वो यहाँ पर हाँ बोलता है और वहाँ से चले जाता है। तो चले जाने के बाद विलेज के मुखिया जो होता है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा हंसने लगता है और ये हंसी देखने के बाद हमें इतना मालूम चल जाता है कि ये जो मुखिया है वो यहाँ पर जिन लोगों को यहाँ पर पकड़ के लाने को बोला है उन लोगों के साथ वो यहाँ पर कुछ गलत कांड करने वाला है। फिर हमें दिखाया जाता है जिन लोगों को वो पकड़ के लाए थे उन लोगों को, और वो लोग और कोई नहीं होते हैं, चैन, जियाओलिंग और जियावान होते हैं। तो पहले तो हमें चैन को दिखाया जाता है जो यहाँ पर मुखिया का बात सुन लेता है क्योंकि गाइस चैन जो होता है मुखिया के पीछे ही रहता है जिसकी वजह से वो यहाँ पर ये बात सुन लेता है। इसलिए वो माफी मांगते हुए बताने लगता है कि आप मुझे बताइए कि आपने हमें क्यों यहाँ पर पकड़ के लाया है और ये सेरेमनी क्या है जो हमारे साथ आप करना चाहते हो। तो मुखिया चैन की बात सुनने के बाद जहाँ पर सेरेमनी होता है वहाँ पर ले जाता है। फिर मुखिया बताने लगता है कि ये जो जगह है ये एक बग विलेज है और हमने पीढ़ियों से इस बग गॉड को मानते हुए आ रहे हैं क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं इसलिए। और मैं अगर सेरेमनी की बात करूँ तो हम इसलिए करते हैं ये चीज क्योंकि गॉड हमारी मदद करते हैं इसलिए। और उसके साथ मुखिया बताने लगता है कि इस सेरेमनी में जो चीज हमें लगता है वो होता है सुंदर लड़कियां जो हम गॉड को गिफ्ट करते हैं क्योंकि वो हमारी मदद करते हैं इसलिए। और हम ये भी चाहते हैं कि गॉड हमें आगे भी प्रोटेक्ट करे। फिर जो मुखिया होते हैं वो फिर से बताते हैं कि ये जो सेरेमनी है वो हम साल में एक बार ही करते हैं। अगर इस साल का जो सेरेमनी है वो बहुत ज्यादा लेट हो चुका है और इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सेरेमनी और भी ज्यादा लेट हो जाए। इसलिए वो चिल्लाते हुए सभी विलेज के आदमियों को बुलाता है और यहाँ पर बताने लगता है कि तुम लोग जल्दी करो और जिन लोगों को तुम लोग लेके आए हो उन लोगों के अंदर जो खूबसूरत लड़की है उसको रस्सी से बांध के विलेज के बग गॉड के पास ले जाओ। उसके बाद हम जियाओलिंग को देखते हैं जो मुखिया के साइड में होता है और मुखिया का बात सुन के वो वहाँ पर बहुत ज्यादा डर गया होता है। फिर वो सोचता है कि विलेज के जो लोग हैं वो उस जैसे खूबसूरत छोटी लड़की को वो लोग अगर उनके विलेज के बग गॉड को सर्व करते हैं उसका जिंदगी तो तभी खत्म हो जाएगा और उसके साथ वो उसकी मम्मी को कभी भी देख नहीं पाएगा। और ये सब सोचने के बाद वो चिल्लाते हुए बताता है कि मैं तुम लोगों को कभी भी मुझे सर्व नहीं करने दूंगा। और इसके बाद वो उसकी मम्मी को हेल्प करने के लिए पुकारता है मगर तभी उसको पीछे से उसका मम्मी का ही उल्टा हेल्प करने का बात सुनाई देता है। जिसके बाद वो जब पीछे की तरफ देखता है वो देख पाता है विलेज के जो आदमी हैं वो लोग यहाँ पर उसकी मम्मी को रस्सी से बांध रहे हैं। ये देखने के बाद जियाओलिंग उन लोगों को बताता है कि तुम लोग मेरे मम्मी के साथ ये क्या कर रहे हो। और ये सब बोलने के बाद जैसे ही वो उसकी मम्मी को बचाने के लिए दौड़ने लगता है वैसे ही उसके पैर के सामने एक पत्थर आ जाता है जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। मगर फिर भी वो रोता हुआ शक्ल बना के उन लोगों को बताने लगता है कि तुम लोग क्यों मेरी मम्मी को बग गॉड के पास सेक्रीफाइस करना चाहते हो। फिर हम देख पाते हैं चैन को जो जियाओलिंग के साइड में था और वो जियाओलिंग की बात सुन लिया था इसलिए वो खुद ही उस बात का रिप्लाई देते हुए जियाओलिंग को बताता है कि वो लोग क्यों उसकी मम्मी को बग गॉड के पास सेक्रीफाइस करने के लिए ले जा रहे हैं क्योंकि उसकी मम्मी बहुत ज्यादा खूबसूरत है और उसके साथ उसका मम्मी का बहुत अच्छा फिगर है। इस बात को बोलने के बाद चैन जियाओलिंग को बताता है खुद के बारे में कि वो अगर बग गॉड के बदले खुद ही इस जगह का बग गॉड होता तो उस बग गॉड की तरह ही उसके मम्मी को लेना पसंद करता मगर उसके जैसे एक बेसुरत और पागल किस्म की लड़की को नहीं पसंद करता। फिर हम जियाओलिंग को देखते हैं जो चैन की बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसको काटते हुए बोल रहा था कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझे पागल और बेसुरत लड़की बोलने की। मगर गाइस जो चैन होता है वो यहाँ पर जियाओलिंग की काटने की वजह से वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है और उसके बाद जियाओलिंग को बोलता है कि तुम एक कुत्ती हो क्या जो मुझे ऐसे काटे जा रहे हो। फिर तभी चैन को एक सिस्टम से मैसेज मिलता है जहाँ पर उसको जियाओलिंग की वजह से 50 डेड पॉइंट मिलता है। फिर कुछ देर के बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जियाओलिंग चैन को काटने के बाद शांत हो गया था और उसके बाद वो चैन को उदास होके बोल रहा था चैन प्लीज तुम मेरी मम्मी को उन लोगों के हाथों से किसी भी तरह बचा लो। तो चैन जियाओलिंग को उदास देख के बोल रहा था कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारी मम्मी को बचाने के लिए मगर हमें पहले इंतजार करना होगा क्योंकि हम ऐसे ही तुम्हारी मम्मी को बचा नहीं सकते इसलिए तुम उदास मत हो और सही मौके का इंतजार करो। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके जियाओलिंग की मॉम की तरफ चला जाता है जहाँ पर हम जियाओलिंग की मॉम जियावान को देखते हैं जिनको विलेज के लोगों ने रस्सी पैर में बांध के जियाओलिंग की मॉम को मनी जहाँ पर होता है उस गड्ढे के ऊपर लटका के रखा था। इस वजह से जियाओलिंग की मॉम उन लोगों को बोल रहा था कि वो लोग उसके साथ करना क्या चाहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है विलेज के मुखिया को जो बग गॉड के गड्ढे के सामने प्रे करते हुए बोल रहा होता है कि बग गॉड आपके लिए फिर से हमने एक लड़की लाया है जिसको आप ले लीजिए और उसके बदले पहले की तरह हमें
प्रोटेक्ट करते रहे। फिर जो चैन होता है वो विलेज के मुखिया को ऐसा करता हुआ देख के विलेज के मुखिया को रोकने लगता है और यहीं पर इसका एपिसोड खत्म होता है।